मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोदी के लिए दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं है। तभी ना ये हुआ कि ट्रंप पर भरोसा करने से यूरोप तक हिल रहा है। वो मोदी के साथ अलाइन हो रहा है, भारत के साथ चलने को तैयार है। जर्मनी के विदेश मंत्री तो बोलकर गए, आप रूस से संबंध रखिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं बॉस। बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ का काउंटर प्लान एक्टिव कर दिया है? क्या जीएसटी रिफॉर्म वाला दाव उसी काउंटर प्लान का हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से तो नहीं। भारत पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ के बाद से वो और ज्यादा टफ और डिटरमिन्ड दिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म आए हैं, अब पीएम मोदी का फोकस एक्सपोर्टर्स के कारोबार पर होने वाले ट्रंप इफेक्ट को कम करने पर है, क्योंकि ट्रंप के 50% टैरिफ से कपड़ा, गहने, चमड़ा, फुटवेयर और एग्रो प्रोडक्ट्स के निर्यातक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी उस प्लान पर काम कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में लोगों की नौकरियों की सुरक्षा बनी रहे और निर्यातकों के अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों को ढूंढने तक उत्पादन जारी रखने में परेशानी ना आए। इसके लिए सरकार ठीक वैसे ही स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है, जैसा कोविड महामारी के समय एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया था। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? एक्सपर्ट मानते हैं कि चीजों के सस्ता होने से भारत में उन सामानों की खपत बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो खरीदारी करेंगे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी, यानी ट्रंप टैरिफ का असर थोड़ा कम होगा। हालांकि इसका असर बहुत सीमित ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का 50% अनैतिक टैरिफ भारत के कई सेक्टर्स पर असर डालेगा। इसमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर और एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री शामिल है। 2024-25 के अनुसार ये सेक्टर सीधे 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसी तरह IBEF के अनुसार जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री से करीब 45 लाख लोग जुड़े हैं, जिनमें 40% महिलाएं हैं। हमने वाराणसी, मुंबई और सूरत में बनारसी साड़ी और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ये समझने की कोशिश की कि ट्रंप टैरिफ का कितना असर फिलहाल दिख रहा है। वाराणसी में बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े लोग बता रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ की वजह से कारोबार 30% घटा है। कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है भारतीय प्रोडक्ट पर, इंडियन प्रोडक्ट पर, उसका कितना असर इस वक्त बनारसी साड़ी उद्योग पर देखने को मिल रहा है? अभी देखिए, बनारसी साड़ी उद्योग अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसमें यह टैरिफ आ गया है, इससे बाजार और नीचे चला गया। जो ऑर्डर थे वो भी रुक गए हैं और आगे भी अभी कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही हैं और कस्टमर को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाहिर है 50% के अनैतिक टैरिफ ने इन इंडस्ट्रीज पर असर तो डाला है। ज्वेलरी कारोबार भी ट्रंप टैरिफ की वजह से धीमा हुआ बताया जा रहा है। सूरत और मुंबई में ज्वेलरी कारोबार पर कितना असर है, इसे भी सुनिए। डायमंड इंडस्ट्री पर शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी इफेक्ट होगी, लंबे टाइम वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डायमंड है, पॉलिश डायमंड। टैरिफ तो जो 25% लगा या फिर उसमें और एडिशनल 25% लगा, तो शॉर्ट टाइम दिखेगा उसका थोड़ा असर। बाकी मेरे हिसाब से ये 4-6 महीने में ये जो भी जितना है उतना ही चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। टैरिफ जब से लागू हुआ है, ट्रंप ने लागू किया है, तब से मार्केट में काफी ज्यादा हलचल है, शेयर मार्केट भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहा है। क्या जो ज्वेलरी के ट्रेड थे उस पर भी इसका कोई असर हो रहा है सर? बिल्कुल, ज्वेलरी ट्रेड पे बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जो रेट है वो रेट बहुत बढ़ गया है
और यहाँ तक बढ़ गया है कि कारीगर लोगों के व्यापारियों के पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो कारीगरों को काम नहीं दे सकते, उससे रेट बढ़ रहा है, कारीगर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि न मोदी शांत बैठे हैं और ना ही इस कारोबार से जुड़े लोग। इंडस्ट्री टैरिफ से सीधे सीधे प्रभावित है तो भी टैरिफ के आगे सरेंडर नहीं कर रही है, बल्कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल रही है। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मार्केट तलाश लेंगे। इसमें रूस की मार्केट है, आसियान देश हैं, साउथ अमेरिका के देशों की मार्केट है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को यह समझना चाहिए कि फुटवेयर की बड़ी मार्केट है, कोई भी टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर नहीं करेगा। तो वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन भी यही बात कह रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि 3 से 6 महीने में अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, भारत दूसरे बाजार तलाश लेगा। However, we as manufacturers and wholesalers have made alternate routes by increasing our marketing all throughout all the states in India, in UAE. We are doing it in UAE. And Saudi, Qatar and other markets also which we are looking at. The FTP which has happened between UK and Australia is affecting in a positive way to the gem and jewelry industry, and we are hopeful that in the coming 3 to 6 months we will be able to nullify the effect of the US. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चाहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के खिलाफ अडिग रहना, दोनों में मोदी की नीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस दौर में अमेरिका के साथ भारत के संबंध लड़खड़ाते हुए दिखते हैं, उस दौर में भी SCO के मंच पर पीएम मोदी आतंकवाद से लेकर चीन के BRI तक पर अपनी स्पष्ट और दो टूक राय रखते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. मोदी की यही स्पष्टता उन पर और उनकी नीति पर दुनिया के भरोसे को बढ़ाती है। ब्रिटेन के साथ इसी साल ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। ये डील माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs और सेवा क्षेत्रों को मजबूत करेगी। तो वहीं पिछले दिनों सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और एक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोदी के लिए दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं है। तभी ना ये हुआ कि ट्रंप पर भरोसा करने से यूरोप तक हिल रहा है। वो मोदी के साथ अलाइन हो रहा है, भारत के साथ चलने को तैयार है। जर्मनी के विदेश मंत्री तो बोल कर गए, आप रूस से संबंध रखिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं बॉस, क्योंकि सब एक ही तरह से सोचें, ऐसा हो नहीं सकता। बताइए, ये जर्मनी कह रहा है और ट्रंप रूस का नाम लेकर भारत को धमकाना चाहते हैं। यह कतई नहीं होगा, मोदी के राज में तो नहीं होगा। अलास्का में पुतिन ट्रंप के सामने बोल चुके हैं कि जब से वो आए हैं तब से अमेरिका रूस के बीच व्यापार 20% बढ़ा। क्यों नहीं बोले ट्रंप की लगता है लगाता हूं खुद पर टैरिफ? भारत पर दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन दुनिया समझ चुकी है आज का दौर भारत का है। यूरोप मोदी पर भरोसा कर रहा है। पुतिन मोदी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। जिनपिंग चाहते हैं कि एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस करें। ग्लोबल साउथ के देश, यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज का भरोसा मोदी पर है। एक चेहरा है जो ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद नेतृत्व कर रहा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। वो पहचान है भारत की।